अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बचपन में किया करते थे और हमारी नानी से हमने ये रेसिपी सीखी है। नानी बनाया करती थी ये रेसिपी और हम लोग रोलिंग पिन और इस तरह से कोई भी प्लेट उल्टी करके बैठ जाते थे और वो बनाया करते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बचपन की याद है जिसे मैं दोबारा से ये बना रही हूँ, आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। मैदा लिया है मैंने 2 कप, सूजी है आधा कप, चीनी है 1 कप, पिसी हुई चीनी ली थी मैंने। वैसे बेहतर ये रहेगा कि आप ये चीनी अगर दूध के साथ पका कर डालें। इलायची पाउडर 1 टीस्पून है, तेल है 4 टेबलस्पून, 4 बड़े चम्मच। ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा वरना ये फ्राई करते हुए बिखर जाएंगी। इसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा है आधा कप, सॉल्ट नमक 1/4 टीस्पून, सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून, ये है जायफल का पाउडर 1 पिंच है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने 1/4 कप मिल्क लिया था। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा सा एक क्रम्बल बना लेंगे। इस तरह से देखें, जब ये जोड़ के इस तरह से हम बंद करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्रम्ब हो चुका है। अब हल्के हल्के से दूध डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करेंगे और इसे एक थोड़ी सी हार्ड डो बना लेंगे और उसके बाद ऑयल से ग्रीस करके इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका अच्छा सा एक फ्लेवर और एक आटे के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट के लिए कम से कम इसे रेस्ट देना है। डो हमारी 20 मिनट हो चुके हैं, तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे ड्राई फ्लावर डस्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म पर। इस तरह से एक पीस हम डो का निकाल के अलग कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब इसे हम एक अपने हिसाब से एक थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेकिन थोड़ी सी मोटी सी, इसकी हम इस तरह से रोटी बेल लेंगे। इसके बाद आप किसी कटर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, मैं तो इसको हमेशा बचपन से गिलास वाली पूरी कहती थी, तो मैं तो इसको ग्लास से इस तरह से कट किया है क्योंकि हमने बचपन में यही तरीका देखा था ग्लास से कट करना। इतना इसका साइज़ मोटा होना चाहिए और मैं आज भी इसे ग्लास वाली पूरी के ही नाम से ज़्यादातर इसे याद करती हूँ। अब आ जाती है सौंफ वाली बनाने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से सौंफ डाल दी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आपका मतलब इसमें ऑप्शन आपका है। इसे इसी तरह से हम कट कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ड्राई होने देंगे। इसके बाद ऑयल गरम करेंगे मीडियम हीट पर, और ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इसे डाल के हम फ्राई करते जाएंगे। लाइट गोल्डन कलर आने पे हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे स्ट्रेनर में ही रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। याद रहे कि चीनी हमने इसमें कच्ची डाली थी, लिहाजा ये जब फ्राई होंगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। जैसे ये हवा लगेगी, इसे 5-10 मिनट स्ट्रेनर पे छोड़ दें, थोड़ी हवा इसको लगेगी तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी हो जाएंगी। बेहतर तरीका यही है कि आप दूध के साथ शुगर को पका लें और उसके साथ आटा इसका गूँधें, इसकी डो गूँधें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी। तो ये लीजिए, हमारी ये गिलास वाली पूरियाँ या मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं तो अक्सर हमारे घर में ये रेसिपी बनाती हूँ। मैं किसी मकसद के लिए नहीं, कोई महीने के हिसाब से नहीं, हमारे घर में अक्सर ये बनती हैं। तो लिहाजा इसमें हमारा कोई रजब शाबान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैंने अपने याद ताज़ा करने के लिए बनाई है कि मेरी नानी ने मुझे ये सिखाई थी और हम लोग ये बनाया करते थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।